सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। देखो, हमने अभी एनालाइज किया था ज्योग्राफी के पीवाई क्यूज़ का, और उससे पहले हिस्ट्री के पीवाई क्यूज़ का एनालाइज किया था, एनालिसिस किया था। और अब हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एनालिसिस का, कि घटना चक्र जो हमारी करंट अफेयर मैगजीन होती है, क्या वो एक रिलायबल रिसोर्सेज है, मतलब करंट अफेयर्स के लिए, कि हम उसे मतलब पढ़ सकते हैं, कि जो हमारा प्रीलिम्स का है या आर ओ का जो भी एग्ज़ाम है। तो ये मैंने उसका एनालाइज़ किया था कि कितने एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस घटना चक्र मैगज़ीन से, और कितने आने की संभावना हो सकती है। तो इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स में एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। और देखो, कोई भी मतलब मैगज़ीन में लगभग सभी में इक्वल वेटेज होता है, मतलब सभी में इक्वल चीज़ें होती हैं, इक्वल करंट अफेयर होता है, सारे टॉपिक्स सब कुछ सिमिलर होता है। लेकिन फिर भी जैसे हम इस मैग कोई किसी भी रिसोर्सेज को पढ़ते हैं, तो बेटर होता है कि उसको अच्छे से पहले एनालाइज कर ले कि उसमें एक्चुअल में उससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो यही वीडियो है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर के 2023 वाले प्रीलिम्स में, उन सब का मैंने एक एनालाइज किया है, वहाँ से कटिंग्स उठाई है घटना चक्र से जितने पूछे गए हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि हर साल किस एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है। अगर जो एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है उसने वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए हैं, तो करंट अफेयर में थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। या फिर नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर ज़्यादा डाल दिए हैं, तो वो किसी भी मैगजीन से आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना कितना वेटेज रहता है, हर साल ये चेंज होता है। जैसे लास्ट ईयर 8-9 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे वर्ल्ड अफेयर्स के, है ना। तो अभी ये एनालाइज करते हैं हम। जैसे यहाँ 69 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था ये, आई थिंक पेपर सेट भी था। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था यूक्रेन। इजी क्वेश्चन था, लेकिन घटना चक्र मैगजीन में, मतलब जो आई दृष्टि होती है हमारी घटना चक्र की, उसमें ये कवर नहीं था। देन हमारा 71 था अमृत भारत स्टेशन। इन्होंने ये दिया हुआ था कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है, कब लॉन्च हुई, लेकिन इन्होंने पूछ लिया था, नंबर पूछ लिए थे स्टेशन के। तो ये कहीं ना कहीं, अगर आपने देखो, अगर आप जीसी में कोई या आई दृष्टि में कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं और उसको थोड़ा बहुत आप सर्च करते हैं, जनरली इतना मतलब नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमें ऐसे ही मतलब कुछ क्वेश्चन पे हमें अपना रिस्क लेना होगा या फिर छोड़ना पड़ते हैं वो क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट तो नहीं था कि कितने स्टेशन थे। देन सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज, ये वाला था, है ना। मैगजीन में जनरली ये जो एक्सरसाइज हो गया, इंडेक्स हो गया, ये नॉर्मली सारे देखने को आपको मिल सकते हैं ना, उनकी एक लिस्टिंग होती है, तो वो सारे ही कवर होते हैं वहाँ पे। और फिर था हमारा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स भी दिया हुआ था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट लक्षद्वीप एंड गोवा एंड झारखंड एंड बिहार, ये हमारा दिया हुआ था। तो मैंने टिक लगाया हुआ है कि जितने क्वेश्चन थे, और जितने क्वेश्चन नहीं थे लेकिन वो इजी थे, यानी कि करंट न्यूज़ में थे, चल रहे थे, हमें एक नज़र रखनी होती है, मतलब जो भी करंट में बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। देन निसार सैटेलाइट हमारा था। और यूनियन बजट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। देन हमारा ये हमारा था फेमस नोवेल, और इसमें था अनुराधा रॉय, ये वाला भी करंट अफेयर उन्होंने कवर किया हुआ था, है ना। देन ये वाला यूनियन बजट का था क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने कवर किया हुआ था स्टेट टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर्स बनाए हुए थे होते, ये कवर था हमारा। देन मिनरल रिसोर्सेज, ये लिथियम हमारा, ये था जम्मू कश्मीर में, पूरा इन्होंने पूरा आर्टिकल दिया हुआ था आई दृष्टि में। देन इंडियाज़ बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये हमारा था नहीं, लेकिन ये न्यूज़ में था, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग नाटू नाटू, और ये पूरा दिया हुआ था कि एम केरावानी, ये वाला दिया हुआ था। देन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हमारा कहाँ पे सेटअप हुआ, ये नहीं दिया हुआ था उन्होंने, लेकिन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का पूरा ये दिया हुआ था, ठीक है। G20 का लोगो ये वाला इजी था, लेकिन दिया नहीं हुआ था, है ना। लोगों के बारे में इतना डीप में कई बार नहीं देते हैं मैगजीन वाले, शायद भूल जाते हैं या फिर मिलता नहीं है। स्कॉर्पियन क्लास INS वगैरह ये हमारा दिया हुआ था। 2022 न्यूजीलैंड के जो मतलब बैन हुआ था उनको स्मोकिंग, वो कब तक बैन हुआ था, तो ये वाला गोल कब तक था उनका, ये वाला नहीं था। देन प्लान ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल, ये हमारा नहीं था, लेकिन ये न्यूज़ में था, ये थी एयरलाइन था इसका। देन हूँ अमोंग द ओथर्ड
द बुक स्पेयर, स्पेयर ये हमारा वर्ल्ड न्यूज़ में था, ये हमारा नहीं दिया था, है ना, ये वर्ल्ड अफेयर से उठाए हुए क्वेश्चन है। देन पोप बेनेडिक्ट, ये भी हमारा वर्ल्ड अफेयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देन एससीओ फिल्म फेस्टिवल हमारा इंडिया में हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये इजी था बहुत क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। देन क्रिस हिपकिंस, ये हमारा नहीं था मैगजीन में, लेकिन ये इजी क्वेश्चन था, मतलब न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन कौन बने थे। देन हमारा ये क्वेश्चन था, हमारा इजी क्वेश्चन था लेकिन ये कवर नहीं था। G20 11 मीटिंग्स ऑफ 200 सेशन ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी, मतलब किस शहर में नहीं हुई थी, वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ था यूपी के। देन ये हमारा 90 क्वेश्चन था, इंडिया का 12 चीता फ्रॉम अफ्रीका, ये वाला था, और ये कवर था उसमें आई दृष्टि में। देन 91 जो क्वेश्चन है वो हमारा इजी क्वेश्चन था, डेक्कन यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप हुई थी, तो ये महाराष्ट्र में सेटअप हुई थी। और मतलब इसका शायद ओनली वन था, नहीं ये गुजरात में सेटअप हुई थी, तो इसका ओनली वन ऑप्शन हो जाएगा। और ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूज़ में भी था लेकिन आई दृष्टि में मैगजीन में कवर नहीं हुआ था। और 93 हमारा वर्ल्ड अफेयर से था, इसमें पूछा गया है कि कंट्रीज एक्सटेंडेड मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस किसने एक्सटेंड कर दिया था, तो ये हमारा ताइवान था। ये वर्ल्ड मीडिया में, मतलब वर्ल्ड अफेयर्स में कवर किया गया था। देन हमारा ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट सेंट्रल बैंक करेंसी, और ये ऑस्ट्रेलिया था, ये न्यूज़ में था लेकिन एज सच इतना कवर नहीं किया गया था कि इंडियन एक्सप्रेस और या फिर हिंदू या फिर मैगजीन में भी नहीं था। देन हमारा ये मिनिस्टर नदीम जहावी, इनको टैक्सी स्कैंडल में सेट किया गया था, ये भी हमारा वर्ल्ड में न्यूज़ में था। जैसे वर्ल्ड मीडिया का मतलब यही होता है कि जैसे हमारा द ट्रिब्यून हो गया, BBC न्यूज़ हो गया, या फिर कुछ यूट्यूब चैनल हो गए जो हमारे ARY हो गया, या फिर अल जजीरा हो गया। देन हमारा ये वाला भी नहीं था, इंडियाज़ रैंक ऑन दी वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये वाला इंडेक्स हमारा नहीं था आई दृष्टि में, है ना। देन ये हमारा बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बजट की जनरली बजट हमारा उसमें भी होता है, आई दृष्टि में भी शायद होता है, और बजट का हम नॉर्मली अलग से पढ़ते हैं, तो आप उसको इकोनॉमी भी काउंट कर सकते हैं उनके करंट अफेयर्स को, या फिर मिसलिनियस में भी काउंट कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। थीम ऑफ द इंटरनेशनल इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी हमारा था। दैन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हमारा था। ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रैकिंग ग्लोबल डिक्लाइन, ये हमारा आई दृष्टि में था। देन विद रेफरेंस टू PM गति शक्ति, ये भी हमारा आई दृष्टि में था। देन ये हमारा यूनियन बजट का अगेन है, इसमें मैं उसकी स्कीम्स के बारे में पूछा हुआ है। ये हमारा देखो एज सच वो कवर नहीं था, लेकिन उसमें बताया गया था मनरेगा का लेवल क्या हुआ है, जल जीवन मिशन में कितना घटा है, कितना बढ़ा है, ऐसा थोड़ा बहुत दिया हुआ था डेटा आई दृष्टि में, लेकिन एक्चुअल में इतना ये नहीं था, लेकिन आप एलिमिनेशन कर सकते थे। देन यूनियन बजट का एक और क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था। देन हमारा ये था 150 क्वेश्चन हमारा अगेन यूनियन बजट का था। ये वाला क्वेश्चन था शायद कवर था मैगजीन में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का 89, मतलब 155 89.1455 करोड़, ये इसको एलोकेट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। तो हर थोड़ा बहुत हर साल वो करंट अफेयर में थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिलता है। जैसे लास्ट ईयर इन्होंने 5 क्वेश्चन मतलब यूनियन बजट से पूछ लिए थे, और एक इकोनॉमिक सर्वे से पूछा था, और टोटल हमारे 33 से 34 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, जिसमें 5 हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के थे। देन GC से हमारे डायरेक्टली 14 क्वेश्चन मिले थे, है ना। तो आउट ऑफ 33 to 34 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन हमारे घटना चक्र आई दृष्टि से मिले थे, है ना। और उसमें भी क्या होता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली सबने पढ़े होते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैगजीन के किसी लास्ट पॉइंट में मिला होगा या किसी सिंगल लाइन में मिला होगा, तो इतना डीप में तो हम देखो चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी मैगजीन से 14-15 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो सफिशियंट होता है कि हम उसको मतलब एक विश्वास कर सकते हैं हम उस मैगजीन पे ऊपर। तो रिलायबल सोर्सेज है आई दृष्टि। और इजी जो क्वेश्चन थे जो आई दृष्टि में कवर नहीं थे, वो 6 क्वेश्चन थे, इजी थे, कि मतलब अगर आप डेली का थोड़ा बहुत एक जो न्यूज़ है उस पर थोड़ा मतलब आप आपकी नज़र है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत
इंडिया में, तो वो भी इजीली हो सकते थे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमारे टफ थे कि जो आई दृष्टि में भी नहीं थे, और जो जनरली उन्होंने वर्ल्ड अफेयर से पूछे हुए थे, और इतना इजीली उनको कवर करना थोड़ा मुश्किल था। और ये हो गया हमारा। तो 31 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि ये हो गया, और 3-4 क्वेश्चन और भी थे हमारे जो वही थे अगेन, जो इजीली कवर नहीं कर सकते थे हम, या इजीली मतलब रिस्क ही आप ले सकते थे उन क्वेश्चन में। तो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एनालिसिस के बाद, तो हमारा आई दृष्टि घट, और आप आई दृष्टि पढ़ सकते हैं। आई दृष्टि एक रिलायबल रिसोर्सेज है, उसमें आधे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके कवर हो ही जाते हैं। देन आपका घटना सार हुआ। घटना सार आप एक साइड बाय साइड एक जो सेकंड रिसोर्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। या आप किसी की मैराथन सेशन आप पढ़ सकते हैं, जो करंट अफेयर्स के मैराथन यूट्यूब पे चल रहे होते हैं। देन अगर आपको मतलब अगर आपको चाहिए कि भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो जो वर्ल्ड अफेयर्स के जनरली क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ यूट्यूब चैनल से होते हैं, जैसे वियोन हो गया, ABC, अल जजीरा, BBC, ट्रिब्यून, ये आप फॉलो कर सकते हैं ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार उन्होंने वर्ल्ड अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिए तो इस बार भी वो वर्ल्ड अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन क्योंकि 8 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे वर्ल्ड अफेयर से, लेकिन उससे पिछले का जो मैंने पेपर देखा 2022 का, उसमें इतने क्वेश्चन नहीं थे। और जैसे आप बता रहे हैं कि डेट बढ़ी है जो UPPCS की, तो जनरली पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो इंपॉर्टेंट होता है UPPCS में। तो फिर अगर आप अब जनवरी से पढ़ रहे थे, तो अगर अक्टूबर में या फिर दिसंबर में जब भी होगा, तो फिर आप पिछले स्टार्टिंग के 2 महीने को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। देन आप फिर मार्च से कवर करना स्टार्ट कर दो। तो अभी लेकिन फिर भी अगेन वही है कि अभी अनसर्टेनिटी है, जब तक एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं होती है, कोई UPPCS नोटिस रिलीज़ नहीं करता है, तो तब तक आप डेज और डिफेंस रैंकिंग और ये जो भी मतलब अवार्ड्स वगैरह हैं, जो भी करंट अफेयर्स हमारे अनचेंजेबल है, मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, जो एक बार रैंक रिलीज़ हो गई तो वो हो गई, या अवार्ड्स जो दे दिए गए हैं वो दे दिए गए हैं, तो वो आप उन करंट अफेयर्स को आप अच्छा कर लीजिए अपना। और जनरली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, हमारा रैंकिंग इंडेक्सेस हो गया, देन हमारे अवार्ड्स हो गए स्पोर्ट्स के, या फिर नेशनल फिल्म, या फिर ऑस्कर, नोबल पुरस्कार जो भी मतलब मिल रहे हैं, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है ना। तो जो डेटा चेंज नहीं होगा उस पर आप अच्छी पकड़ बनाइए। और जो आपको लगता है कि डेटा चेंज हो सकता है या फिर डेट बढ़ी तो करंट अफेयर भी बदल सकता है, तो उसको आप अभी मतलब मत पढ़िए, या फिर अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको इतना रिवाइज मत करिए, ठीक है। तो ये आप अपने आने वाले महीने की अप्रोच रख सकते हैं। तो और यही था, एक छोटा सा एनालिसिस था कि आई दृष्टि से एक्चुअल में कितने क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं वहाँ से, और कुछ क्वेश्चन पे आपको नज़र रखनी होगी, जैसे करंट में चल रहे होते हैं टॉपिक्स, उन पे आपको नज़र रखनी होगी। और एक आप सेकंड रिसोर्स के तौर पे आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे घटनाचार या घटनासार, या कोई अदर मैगज़ीन, या फिर किसी टीचर्स ने जो भी करंट अफेयर्स वगैरह की मैराथन दी होती है, तो इसने में से मतलब सफिशिएंट कवर हो जाता है करंट अफेयर। और वो झूठी बातें होती हैं जो पेपर के बाद मतलब ये दावा करते हैं कि हमारा सारा करंट अफेयर हमारे वीडियो से आया, या फिर आई दृष्टि से सारा करंट अफेयर कवर हो गया। तो कोई भी मैगज़ीन इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि उन सारा जो एक एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो उन्हीं की मैगज़ीन से कवर हो जाए, है ना। तो बस यही था इस वीडियो में, और ऑल द बेस्ट। जो भी मतलब अपडेट्स होगी वो अपडेट्स मैं बताता रहूँगा। तो बस यही था इस वीडियो में।